साहेबपुर नगर परिषद में हुई घटना और मासूम बच्चों की मृत्यु पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और परिवारजनों को इस दुखद घड़ी में शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इस संबंध में एक पोस्ट किया गया है। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। तो वहीं खुरई देहात थाना पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले 3 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर उनसे एक भैंस जब्त की है। खुरई के ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ पशुपालक अपने अपनी भैंस चोरी होने की शिकायत लेकर कुछ दिन पहले ही थाने आए थे। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर अलग अलग स्थानों से 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने पूछताछ में धनौरा गाँव के मलखान सिंह की भैंस चोरी करना स्वीकार किया है। तो वहीं बीना और खुरई में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से एक बार फिर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रात भर से हो रही बारिश से बीना नदी, परसरी नदी, नरेन नदी और मोतीचूर नदी उफान पर आने से कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क पर बने नाला उफान पर होने के बाद भी जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, गाँव के लोग हाथों में बाइक को उठाकर एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहीं सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर यात्री बस संचालकों को आदेश दिया है कि शहरी क्षेत्र में बढ़ते हुए यातायात के दबाव को देखते हुए डॉक्टर हरि सिंह गौर मुख्य बस स्टैंड सागर से संचालित होने वाली समस्त यात्री बसों का संचालन नवनिर्मित बस स्टैंड क्रमांक 1 एवं बस स्टैंड क्रमांक 2 से ही किया जाए। उक्त आदेश का पालन करते हुए निर्धारित मार्गों के अनुरूप ही यात्री बसों का संचालन किया जाना चाहिए। लेकिन बस संचालकों ने प्रशासन के आदेश को दरकिनार कर 5 अगस्त से अनिश्चित हड़ताल का आह्वान कर दिया है और सभी बसें पुराने बस स्टैंड पर खड़ी कर दी है। तो वहीं कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशानुसार स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित नहीं रहने पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरिओम बंसल एवं खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील जैन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिले के साहेबपुर में रविवार सुबह 10 बजे एक भवन की दीवार गिरने से कई बच्चे दीवार के नीचे दब गए, जिससे 9 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अन्य बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबपुर में इलाज के लिए ले जाया गया। स्वास्थ्य केंद्र पर उस समय कोई भी चिकित्सक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, जिस कारण बच्चों के इलाज हेतु विलंब हुआ। ग्रामीण जनों द्वारा भी शिकायत की गई है और मुख्यालय पर कोई भी डॉक्टर निवास नहीं करते हैं। तो वहीं टीकमगढ़ में कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के चलते पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने रविवार को कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। शहर के मोटे के मोहल्ला के लोगों ने जियालाल राय नाम के व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। दरअसल एक सप्ताह पहले लस्टीनेस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के खिलाफ लोगों ने पैसे वापस नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा नेता अभिषेक खरे ने बताया कि लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक कंपनी ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। लोगों को निवेश की गई रकम पर अच्छा आर्थिक लाभ देने के सपने दिखाए, उन्हें सदस्य बनाकर रोजगार देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लालच दिया गया। सोसाइटी के डायरेक्टर और अन्य कार्यकर्ता ने कंपनी के बारे में अनेक लुभावने पोस्टर, बैनर, पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंपनी को भारत की सबसे तेज गति की बढ़ने वाली कंपनी बताया था। तो वहीं छतरपुर में सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत शनिवार देर रात एक युवक और ई रिक्शा चालक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। उन दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। ई रिक्शा चालक युवक को बैठाकर उसके बताए गए स्थान पर ले जा रहा था, तभी रास्ते में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिससे ई रिक्शा चालक ने युवक के साथ गाली गलौज करते हुए उसे ई रिक्शा से नीचे उतार दिया। युवक भड़क गया और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों एक दूसरे की जमकर चप्पलों से पिटाई करते रहे। तभी पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने मारपीट की इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। तो वहीं दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक में आने वाले केवलारी गांव में रविवार देर रात लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान ढह गया। उस समय घर के सभी सदस्य सो रहे थे। अचानक परिवार के एक सदस्य को दीवार ढहने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उसने परिवार के सभी सदस्यों को उठाया और सभी भागकर घर के बाहर निकल आए। यदि परिवार के लोगों की नींद नहीं खुलती तो एक बड़ा हादसा हो जाता। तो वहीं दमोह में लगातार हुई बारिश से जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, लेकिन अब उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है जिन्हें तत्काल स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। जिले के कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जहां पर जंगली नाले उफान पर आ गए हैं
और आवागमन बंद हो गया है। ऐसा ही एक मामला हटा ब्लॉक के पाटन गांव से जुड़ा है। उफान पर आए जंगली नाले ने एक एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया, जो प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती महिला को लेने पहुंची थी। एम्बुलेंस गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई, लेकिन बीच में जंगली नाला आ गया, जो काफी उफान पर था। इस कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। दूसरे छोर पर गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही है और परिवार के लोग कुछ भी करने में असमर्थ थे। करीब आधे घंटे इंतजार के बाद एम्बुलेंस वापस चली गई। उधर महिला की प्रसव पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। उसके साथ में गांव की अन्य 2 महिलाएं मौजूद हैं, जो इस स्थिति के लिए तैयार हैं कि यदि महिला का प्रसव होने की स्थिति निर्मित होती है तो वह सड़क पर ही उसका प्रसव कराने का जोखिम उठाएंगी। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। महिला एवं पुरुष के अलग अलग जनरल वार्ड, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं डीलक्स रूम, सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको, कलर डॉपलर, 24 घंटे एम्बुलेंस, पैथोलॉजी लैब एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं परामर्श सुविधाएं उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 075 82 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।